What's up, everyone? This is me, and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Fear of separation. आज हम बात करेंगे fear of separation के बारे में because 7th of March 2019 को सैटर्न और केतु का जो एक कॉम्बिनेशन होने वाला है उसका आने वाले 10 मंथ तक आपकी लाइफ में क्या क्या असर पड़ने वाला है। लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ बताया था इसके बारे में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये जो दोनों की जो युति है ये सेजिटेरियस साइन के ऊपर हो रही है, यानी 9 नंबर के ऊपर। सेजिटेरियस का संबंध है हमारे बिलीफ सिस्टम से, जो भी जिन चीज़ों के ऊपर हम बिलीव करते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है सेजी साइन को। सैटर्न का संबंध है रूल्स एंड रेगुलेशन से। सैटर्न आपकी लाइफ में फियर को देता है, सैटर्न आपकी लाइफ में एंजाइटी को देता है, डिप्रेशन को देता है, टेंशन को देता है। सैटर्न आपको सिस्टम से चलना सिखाता है, सैटर्न एक बाउंड्री में रहना सिखाता है। दूसरा, लाइफ की जितनी भी जो रियलिटी है उसका संबंध भी सैटर्न से है। सैटर्न आपको आपकी लाइफ की रियलिटी को समझाता है, रियलिटी को दिखाता है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है लॉ एंड सिस्टम को, ऑर्डर्स को, जो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन सब चीज़ों को। दूसरा, सैटर्न बहुत ही कोल्ड है, रफ है, रिजिड है और बहुत ही प्रैक्टिकल प्लेनेट माना जाता है। केतु रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, आइसोलेशन को, सेपरेशन को, रेजिग्नेशन को, डाइवोर्स को। केतु चीज़ों को सेपरेट कर देता है, स्लाइस कर देता है, कट कर देता है। केतु हमें चीज़ों से डिटैच करता है, अलग करता है। तो ये दो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स जब एक साथ, हालांकि केतु जो है वो शैडो प्लैनेट है, कोई उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो ये जब दोनों एक साथ कंजंक्शन बना के जब बैठेंगे 7th ऑफ मार्च को, तो उसका आने वाली जो डेट्स हैं, यानी 7th ऑफ मार्च के बाद उसका क्या असर पड़ने वाला है 12 राशियों के ऊपर और 12 लगन के ऊपर। देखिए, अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट हाउस में होता है, यानी सेजी साइन अगर आपके फर्स्ट हाउस में आता है और वहां सैटर्न और केतु अगर दोनों एक साथ आते हैं, तो फियर ऑफ सेपरेशन होगा आपको अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने ऑरा को लेके, अपने फिजिकल फॉर्म को लेके। जैसे भी आप एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, पब्लिक को आप जैसे भी दिखते हैं, जो भी आपका रोल है एज ए इंडिविजुअल पर्सन, उन सब चीज़ों को लेके आप फियरफुल हो सकते हैं। आप ये महसूस कर सकते हैं कि हो सकता है कि जो आपका नाम है वो खराब हो जाए, जो आपकी पहचान है वो आपसे छिन जाए, जो भी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी है कहीं ऐसा ना हो वो आपके हाथ से निकल जाए। दूसरा, अपने रोल को लेके, अपने इंडिविजुअल रोल को लेके आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करेंगे अपने अंदर, जो भी आपका इंडिविजुअल रोल है। लाइक जैसे आप टीचर हैं, कोई योगा टीचर हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई डांसर हैं, सिंगर हैं, जो भी हैं, वॉट एवर यू आर, उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ज़्यादा होपलेस रहेंगे। जो भी आपकी आइडेंटिटी है एज ए इंडिविजुअल पर्सन, जैसे भी आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उन सब चीज़ों को लेके बहुत ही फियरफुल और बहुत ही होपलेस। अगर ये योग बनता है आपके सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में अगर योग बनता है, यानी सेजी साइन अगर आपके सेकंड हाउस में आता है। दूसरी एक चीज मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपके मून चार्ट से अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं तो इसका असर आपके माइंड के ऊपर और आपके इमोशनल लेवल के ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर आप लगन चार्ट से अगर इसको देख रहे हैं तो इसका असर सामाजिक तौर पे आप देख पाएंगे, यानी दूसरे लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सकता है जो चीज़ें आपके साथ होंगी। तो सेकंड हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है फैमिली वैल्यू को लेके, वेल्थ को लेके, सेविंग को लेके, फैमिली लिनिएज को लेके, खाने पीने की चीज़ों को लेके, और जो भी आपकी सेविंग है, जो भी चीज़ आपने गैदर की है, जो भी वैल्यूएबल एसेट्स आपके पास है, इन सब चीज़ों को लेके फियरफुल।
कहीं ये चीज़ें आपके हाथ से ना निकल जाए, कहीं आपसे सेपरेट ना हो जाए, फैमिली कहीं आपसे सेपरेट ना हो जाए, फैमिली वैल्यू कहीं आपसे सेपरेट ना हो जाए, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही fearful रहेंगे। सेविंग के मामले में, फैमिली के बारे में कुछ करना चाहते हैं उसके मामले में, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं उसके मामले में, और जो भी आपका फेस है, जो भी आपका लुक है, जैसे भी आप पब्लिक को दिखते हैं, जो भी आपकी फेस वैल्यू है, उन सब चीज़ों को लेके बहुत ही होपलेस, डिटैच्ड और फियरफुल आप रह सकते हैं। लिक्विड मनी को लेके भी बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरे जो फैमिली वाले हैं मुझे ये पैसे ना दें, जो मुझे देने वाले थे, जो मेरे हिस्से का पैसा है वो मुझे ना मिले, या किसी भी कारण से मनी लॉस को लेके आप फेयरफुल हो सकते हैं। थर्ड हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन बनता है तो थर्ड हाउस का संबंध है आपके ऑटोग्राफ से, यानी जो भी आपकी अथॉरिटेटिव पोजीशन है जहां पर आप बैठ के सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, और वो साइन आपके काम करते हैं। लोगों को जरूरत पड़ती है आपके सिग्नेचर की, आपके साइन की। और जैसे आप मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, या किसी प्राइवेट सर्विस में है और आपके सिग्नेचर की वहां बहुत वैल्यू है, तो उन सब चीज़ों को लेके फियरफुल हो सकते हैं कि कहीं आपका जो रोल है वो आपसे कट ना हो जाए, आपसे अलग ना हो जाए, कहीं आपका जो ऑफिस है वो आपसे सेपरेट ना हो जाए, या कहीं आपका ट्रांसफर ना हो जाए, बिकॉज थर्ड हाउस का संबंध ट्रांसफर से भी है। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो सर्वेंट्स आपके साथ हैं, जो कलीग्स आपके साथ हैं, और जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, कहीं वो आपसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं वो आपसे अलग ना हो जाए। अगर आप कोई न्यूज़ एंकर हैं, किसी शॉर्ट फिल्म में काम करते हैं, सेल्स या मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आप बहुत ज़्यादा होपलेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा फियरफुल रहेंगे अपने रोल के मामले में। फोर्थ हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो प्रॉपर्टी को लेके, होमलैंड को लेके, होमली कंफर्ट्स को लेके, होमली कल्चर को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी मदर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप फियरफुल हो सकते हैं। कहीं आपकी मदर आपसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं जो आपका कंफर्ट्स है वो आपके हाथ से ना निकल जाए, कहीं आपकी जो गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो आपके हाथ से ना निकल जाए, कहीं जो आपके महंगे महंगे जो जितने भी जो फर्नीचर्स हैं या घर से संबंधित जो सुख का सामान है, कहीं वो आपसे सेपरेट ना हो जाए। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, इसकी वजह ये हो सकती है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, इसकी वजह ये हो सकती है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो उनका आपका जो रिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, या और भी कोई वजह। तो उन सब चीज़ों को लेके आप फियरफुल हो सकते हैं। होम के बारे में, मदर के बारे में, होमली कंफर्ट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा होपलेस रहेंगे, डिस्कनेक्टेड रहेंगे और फियरफुल रहेंगे। फिफ्थ हाउस में अगर इसका योग बनता है, यानी सेजी साइन अगर फिफ्थ हाउस में आता है, तो चाइल्ड को लेके, रोमांटिक पार्टनर को लेके, क्रिएटिव टैलेंट को लेके, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके, स्पेकुलेटिव गेन और फाइनेंस को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आप फियरफुल हो सकते हैं कि कहीं आपका लविंग पार्टनर आपसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं आपका फर्स्ट चाइल्ड या जो भी आपका चाइल्ड है वो आपसे सेपरेट ना हो जाए, अलग ना हो जाए। इन सब चीज़ों को लेके फेयरफुल हो सकते हैं। कहीं पॉलिटिकल जो आपका इंटरेस्ट, जो रोल चल रहा है पॉलिटिक्स में, अगर आप इन्वॉल्व हैं तो कहीं उन चीज़ों से आप सेपरेट ना हो जाए। और अपने क्रिएटिव टैलेंट को लेके, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके, अपने काम को लेके, अपने परफॉर्मेंस को लेके, जो भी फिफ्थ हाउस से संबंधित है, उन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा होपलेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करेंगे और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सोच समझ नहीं पाएंगे, और पूरी तरीके से आप 100% तरीके से उन चीज़ों से ना तो जुड़ पाएंगे, ना उन चीज़ों से आप प्रॉपर तरीके से अलग हो पाएंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। सिक्स्थ हाउस में अगर इसका रोल बनता है, यानी योग बनता है, तो सिक्स्थ हाउस में अगर योग बनता है तो सर्विस को लेके, अपने एनिमल्स को लेके, पालतू जानवरों को, मतलब जो आपने घर में पाले हुए हैं, जो डॉग्स वगैरह या जो भी चीज़ आपने पाली हुई है, उन सब चीज़ों को लेके फेयरफुल हो सकते हैं। अपने सर्वेंट्स को लेके फेयरफुल हो सकते हैं, अपनी मिनिस्ट्री सर्विस को लेके फेयरफुल हो सकते हैं, और जो आप सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, एज ए हीलर, एज ए वॉट एवर यू आर, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं अपनी, उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो सकते हैं कि कहीं आपका जो रोल है वहाँ से कट ना हो जाए।
जो आपके सर्वेंट्स हैं उनको लेके fearful इसलिए होंगे कि कहीं आपको ये ना लगे कि जो मेरे नौकर चाकर हैं वो मुझे छोड़ के ना चले जाएं, मैं प्रॉपर तरीके से उनको सैलरी नहीं दे रहा हूँ या कोई भी वजह हो सकती है, तो हो सकता है वो छोड़ के चले जाए। पालतू जानवर है वो बीमार हो गया तो ये फियर हो सकता है कि यार कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके चक्कर में मेरे से अलग हो जाए। या जो भी आपकी मिनिस्ट्री सर्विस है जहाँ आप जॉब करते हैं, जॉब को लेकर भी आप फियरफुल हो सकते हैं। और सबसे खास बात एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सैटर्न का संबंध है रूल्स एंड रेगुलेशन से, सिस्टम से। केतु इन चीजों को डिनाई करता है, केतु इन चीजों को मानता नहीं है, फॉलो नहीं करता। तो 6th हाउस में अगर सैटर्न और केतु का अगर योग बनता है तो ब्राइबरी के रोल में भी आप आ सकते हैं। हो सकता है आप अंडर द टेबल किसी से पैसे वैसे ले लें, बिकॉज आप रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सैटर्न के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो शायद ये चीजें हो सकती हैं। 7th हाउस में अगर इसका योग बनता है लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके, इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, अपने ज्वाइंट वेंचर को लेके, अपनी पार्टनरशिप को लेके, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फियरफुल हो सकते हैं कि कहीं आपका लाइफ पार्टनर आपसे अलग ना हो जाए, कहीं आपका बिजनेस पार्टनर आपसे अलग ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिन लोगों के साथ जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो लोग मेरे से सेपरेट ना हो जाए, अलग ना हो जाए। और आप बहुत ज़्यादा होपलेस रहेंगे अपने पार्टनरशिप को लेके, आप बहुत ज़्यादा होपलेस रहेंगे अपने जो आपका वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करेंगे और बहुत ज़्यादा होपलेस रहेंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा हेजी रहेंगी, आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनर के साथ अपना रिलेशन कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो आप प्रॉपर तरीके से उनसे ना तो जुड़ पाएंगे ना उनसे सेपरेट हो पाएंगे। 8th हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेके, अपने लॉस को लेके, अपनी इनहेरिटेड वैल्यू और वेल्थ को लेके, अपने पार्टनर की सेविंग को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो सकते हैं कि जिसके साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप है कहीं वो आपसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं आपके इन लॉज आपसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं आपकी वाइफ की जो वैल्यू है वो आपसे सेपरेट ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा होपलेस, फियरफुल, और आपको चीज़ें क्लियरली समझ नहीं आएंगी कि आपको एक्चुअल में इस पीरियड में क्या करना चाहिए। इनहेरिटेड वैल्यू को लेके और वेल्थ को लेके भी आप फेयरफुल हो सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रॉपर्टी या जो पैसा आपको मिलने वाला है या आपके नाम पे आने वाला है कहीं वो भी आपके हाथ से ना निकल जाए। 9th हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन बनता है अपने फादर को लेके, गुरु को लेके, अपनी हायर नॉलेज को लेके, अपनी हायर एजुकेशन को लेके, अपने बिलीफ को लेके, गॉड के ऊपर जो आपका बिलीफ है, अपने गुरु के ऊपर जो आपका बिलीफ है, उन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो सकते हैं कि कहीं आपके गुरु आपसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं आपके फादर आपसे सेपरेट ना हो जाए, और जो भी आपका रोल है एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर, एज ए प्रीचर, उस रोल से कहीं आप अलग ना हो जाए। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट नहीं मतलब इनिशियल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसके कारण आप फियरफुल हो कि या कहीं ये जो मेरा रोल है एज ए गुरु वाला, एज ए टीचर वाला, कहीं ये मेरे से सेपरेट ना हो जाए। फादर के साथ रिलेशनशिप थोड़े से बिगड़ सकते हैं, गुरु के साथ रिलेशनशिप थोड़े से बिगड़ सकते हैं, और फादर और गुरु का लॉस भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो सकते हैं। और जो भी आपकी हायर नॉलेज है, जो भी आपका हायर बिलीफ है, वो चीज़ें भी थोड़ी हेजी रहेंगी, उन सब चीज़ों में भी आप चीज़ों को क्लियरली सोच नहीं पाएंगे। तो सिस्टम थोड़ा सा फंसा हुआ रहेगा, यानी आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। 10th हाउस में अगर इसका योग बनता है तो पब्लिक विजिबिलिटी को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने फादर की वैल्यू को लेके, और जो भी आपकी सोशल वैल्यू है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो सकते हैं। मतलब ये कि जिस कैरियर से आप जुड़े हुए हैं, जिस काम से आप जुड़े हुए हैं, कहीं वो आपसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे सेपरेट ना हो जाए, जो आपकी पब्लिक विजिबिलिटी है, पब्लिक रोल है, वो कहीं आपसे सेपरेट ना हो जाए। लाइक जैसे आप पॉलिटिक्स में हैं और जो आपका रोल है एज ए पॉलिटिशियन, कहीं वो आपसे सेपरेट ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो सकते हैं, और अपने कैरियर के मामले में, अपने काम के मामले में, अपनी पब्लिक विजिबिलिटी के मामले में आप बहुत ज़्यादा होपलेस होंगे और बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करेंगे अपने काम, अपने वर्क के रिगार्डिंग। 11th हाउस में अगर इसका योग बनता है तो अपने एल्डर सिबलिंग को लेके,
अपनी इनकम को लेके, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, अपने रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो सकते हैं कि कहीं ये चीज़ें आपसे सेपरेट ना हो जाएं। जो अवार्ड आपको मिलने वाला था कहीं पता चले कि किसी और को ना मिल जाए। कुछ आपके फ्रेंड्स थे जिन लोगों से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती थी, कहीं वो लोग आपको ना छोड़ दें। और जो आपके एल्डर सिबलिंग हैं कहीं वो आपसे अलग ना हो जाएं। और जो भी आपकी इनकम के सोर्सेज बने हुए थे कहीं वो आपसे अलग ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फियरफुल, और इनकम के मामले में, फ्रेंडशिप के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में आप बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड और कंफ्यूज। 12th हाउस में अगर इसका योग बनता है तो अपने सीक्रेट रिलेशनशिप को लेके, अपने स्पिरिचुअल इंटरेस्ट को लेके, अपने फॉरेन सेटलमेंट को लेके, और जो भी आपका हायर बिलीफ है, जो भी आपकी नॉलेज है आध्यात्म से संबंधित, इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे और चीज़ों को आप क्लियरली नहीं समझ पाएंगे कि मुझे इस पीरियड में क्या करना है। मेरी जो इमेजिनेशन पावर है वो कितनी यूज हो सकती है, कितना मैं उसको यूज कर सकता हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ कहीं ये चीज़ ऐसा ना हो कि मेरे काम ना आए। लाइक जैसे मैं कोई अगर राइटर हूँ, कोई पेंटर हूँ, तो जो चीज़ मैं बना रहा हूँ पता नहीं इसका क्या होगा, इसकी कोई वैल्यू होगी नहीं होगी। इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहेंगे। सो ये जो फियर है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का होने वाला है 12 राशियों में और 12 खानों में। लेकिन ये जितना भी जो मैंने आपको बताया, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई दशा चल रही है, और जैसे केतु और सैटर्न का योग अगर फर्स्ट हाउस में है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर बेनिफिक पोजीशन में और उसकी दशा अगर चल रही है, तो हो सकता है जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये चीजें वैसी ना हो, उससे थोड़ी सी चेंज हो। तो दशा का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में आपकी कुंडली के अंदर कौन सी दशा चल रही है। तो दशाएं हो गई, दूसरा ये प्लैनेटरी गोचर हो गया। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके, इन सब चीज़ों को मिक्सअप करके ही आप प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में क्या क्या चीज़ें या आपके फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया है केतु और सैटर्न के कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सैटर्न, अपने केतु के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।